नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल में टल सकते हैं निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश, कहा कि 4 नगर निगमों के प्रस्तावित चुनाव टाले जाने के बावत 48 घंटे के अंदर फैसला ले। जलपाईगुड़ी जिले के निकट मैनागुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया दुर्घटना स्थल का जायजा, कहा कि रेल इंजन के उपकरण में कुछ खराबी थी, इस वजह से यह घटना घटी। बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। कल हमने रेस्क्यू ऑपरेशन और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ, जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। महानगर व आसपास की सड़कों पर अचानक बसों की संख्या में कुछ कमी नजर आ रही है। यात्री हुए 50% कम तो 30% बसें भी सड़कों से नदारद। ऑफिस टाइम में हो रही है परेशानी, दिन में खाली मिल रही है बसें। गंगा सागर में 3.5 लाख से अधिक पुण्यार्थियों ने लगाई आस्था की डुबकी। हालांकि कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए RT-PCR टेस्ट भी किया जा रहा है। आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं राम बालक दास से। इस वक्त हम मौजूद है गंगा सागर तट के सड़क संख्या 1 पर। इस सड़क संख्या 1 के नजदीक ही शंकराचार्य निश्चलानंद जी का महाराज जी का आश्रम भी है। इस तट पर जैसे देख रहे हैं कि आज मकर संक्रांति का दिन है और पुण्य स्नान के लिए घाट पर सैकड़ों तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाइए भीड़ का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो आगे की जो तस्वीरें हैं वो सड़क संख्या 2, 3, 4 की है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से उमड़ रही है, भीड़ उमड़ गई है। इसी के बीच आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए NDRF की टीमें किस तरीके से गश्त लगा रही है ताकि किसी भी दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके। सड़क दुर्घटना में मृत ट्रैफिक कांस्टेबल को कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। वहीं ट्रैफिक कांस्टेबल शेख मोहम्मद नसरुद्दीन को जोड़ा बागान ट्रैफिक गार्ड में भी दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। जगदल की जूट इंडस्ट्री में शुक्रवार की दोपहर श्रमिकों में असंतोष होने के बाद मिल के कुछ श्रमिकों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद फैले असंतोष के बाद मिल के सभी श्रमिकों ने काम बंद कर दिया और मिल गेट पर आकर प्रदर्शन करने लगे। बताया गया है कि मिल के 0 नंबर के श्रमिक यहां काफी समय से स्थायी काम और नंबर की मांग कर रहे हैं। चंद्रनगर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस द्वारा आज चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस मैनिफेस्टो प्रकाशन के दौरान राज्य के पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग के मंत्री इंद्रनील सेन मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मैनिफेस्टो में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रकाश डाला गया। जल निकासी और सीवरेज जल जमाव से निपटने के लिए स्थायी और वैज्ञानिक समाधान के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। एक नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरों की ओर। दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बम मिलने से मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं अभी से पुख्ता इंतजाम। जान लेते हैं मनोरंजन जगत के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा उर्वशी रौतेला अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं।
एक बार फिर उर्वशी रौतेला समंदर के किनारे एक अलग अंदाज में नजर आई। उन्होंने पिंक कलर की बिकनी पहनी और नीचे स्टॉल बांधा है। उनकी इस कातिलाना अंदाज को देखकर फैंस मदहोश हो रहे हैं। धर्म से जुड़ी खबरों पर एक नजर। भगवान शिव की पूजा से सारी बाधाएं दूर हो जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। इस त्रयोदशी को अनंत त्रयोदशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य में तो लाभ मिलता है, साथ ही प्रेम, विवाह या फिर शादी में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश, दुनिया और महानगर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए फिर मिलते हैं रात 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।